नमस्कार, सभी को राम राम। ज्योतिष एडवाइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे केसरी योग। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत केसरी योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग है और हमारे बुनियादी ज्योतिष के शास्त्रों में इसका बहुत ही महत्वपूर्णता से वर्णन है इसका। तो आइए देखते हैं केसरी योग क्या है। केसरी योग का जो हमारा डेफिनेशन है, जो हमारे आचार्यों द्वारा रचित है, उसमें है कि अगर चंद्रमा बृहस्पति से क्या है, चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में हो। सिर्फ ये लाइन जाना काफी नहीं है, इस लाइन को पढ़ लेना काफी नहीं है। केंद्र में हो तो क्या इतना जान गए कि हम फल कथन कह देंगे हो जाएगा? नहीं, ये तो हम जान गए कि चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में हो तो इसको केसरी योग बोलते हैं। तो केसरी योग कहलाता है केसरी योग। लेकिन ये क्या होता है, कैसे होता है और कब नहीं लागू होता है, इसको हम लोग समझते हैं। जी हाँ, दिस इज वेरी सिंपल टू से। तो कहना बहुत आसान है, सिंपली डिफिनीशन को पढ़ लेना कि चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में हो तो हम लोग केसरी योग कहेंगे। लेकिन ये इसको कुंडली में समझते हैं कि केसरी योग कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये कुंडली है, ये सिंह लग्न की कुंडली है। अब इसमें ये देखना है, इसके डेफिनेशन के अनुसार चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में हो। जी हाँ, तो चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में हो मतलब कि अगर कहीं बृहस्पति है, यहां पे बैठा दिए बृहस्पति गुरु और चंद्रमा यहां हो गए, तो ये अप्लाई हो रहा है। ये बुध नहीं है, बृहस्पति है, बृह है। तो ये क्या हो गया, केसरी योग। इसको गज केसरी आधुनिक हमारे ज्योतिष के आचार्यों ने गज केसरी भी नाम दिया है, लेकिन ये हमारे बुनियादी ज्योतिष शास्त्र के किताबों में इसका नाम केसरी योग है। जी, केसरी योग बहुत ही एक महत्वपूर्ण योग है। अब इसमें क्या होता है कि केसरी योग जिसमें बन रहा है, अब मान लीजिए कि यहां बृहस्पति नहीं है, मान लीजिए कि यहां बृहस्पति नहीं है, मान लीजिए कि यहां बृहस्पति है, यहां हटा दिए, यहां बृहस्पति है, बृहस्पति से केंद्र में हो। मान लीजिए यहां बृहस्पति है, यहां भी हो गए। देखिए, गुरु भी केंद्र में होना चाहिए। ये केसरी योग बनने के लिए गुरु भी केंद्र में होना चाहिए, चंद्रमा भी केंद्र में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरु कहीं दूसरे जगह हो, गुरु कहीं दूसरे जगह हो, मान लीजिए कि इसमें है और चंद्रमा इसमें है, चंद्रमा केंद्र में, तो ये गज केसरी नहीं होगा। फिर ये 100% गज केसरी योग नहीं होगा या केसरी योग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों केंद्र में होना चाहिए। गुरु जहां भी बैठे हैं उनसे चंद्रमा, देखिए चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में हो, तो बृहस्पति से केंद्र में है बोले तो बृहस्पति कहीं बैठे हो, मान लीजिए एक में बैठे हैं लग्न में, तो चंद्रमा या तो 4 में है, 7 में है, 10 में है, तब ये केसरी योग बनेगा।
अब इसके फल कथन हम लोग कैसे करेंगे? केसरी योग में क्या होता है कि जिस आदमी, देखिए केसरी माने होता है शेर, केसरी मतलब शेर, तो ऐसा ही लक्षण आएगा ना। जिसके कुंडली में केसरी योग बनेगा तो शेर वाला ही लक्षण आएगा। शेर क्या होता है? शेर अपने शत्रु को नष्ट करने में सक्षम होता है, उसका शत्रु उसको मात नहीं कर पाते हैं। जस्ट लाइक दैट है कि केसरी योग जिसमें बना, ये वाला जो योग बना जिसमें वो अपने शत्रुओं का पूर्ण तरह से नष्ट करने में सक्षम होता है। क्या होता है? सक्षम होता है। और वो व्यक्ति किसी सभाओं में भाषण देने में उसके अपने शब्दों पे बहुत ही कमांड रहता है, आधिपत्य रहता है, और वो व्यक्ति रजोगुणी होता है, राजा के समान उसकी जिंदगी होती है। मतलब फॉलोअर नहीं होता है किसी चीज का, एकदम शेर जैसा रहेगा। शेर बोले तो मतलब स्वाभिमानी रहेगा, घमंडी नहीं रहेगा, लेकिन किसी का फॉलोअर नहीं रहेगा। ये सब उसका फल कथन मैं बता रहा हूं, सो दैट यू ऑल कंसर्न गाय कैन बी कैपेबल, समझाने के लिए आप लोग समर्थ हो सके। अब देखिए, और उसके साथ साथ क्या रहेगा, किसी भी थीम पे, किसी भी विषय पे बोलेगा तो गंभीरता पूर्वक बोलेगा, प्रौढ़ता से बोलेगा, और शब्दों पे उसका कमांड रहेगा। और क्या रहेगा? वो राज सवृत्ति का रहेगा, मतलब राजा जैसा उसकी प्रकृति होगी, रजोगुणी होगा। मैं बोला ना, राजा वाला गुण होगा उसमें, ठीक है, रजोगुणी होगा, और शान शौकत वाला होगा, शान शौकत वाला होगा, रजोगुणी होगा, रजोगुणी शान शौकत वाला होगा, शान शौकत। दुश्मनों का तो अपना सर्वनाश करेगा ही। दुश्मन मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जो जान मारने आया वही दुश्मन है। जो आप सिगमेंटल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, मान लीजिए कि नेतागिरी कर रहे हैं, उसी में कोई आपको चाह रहा है कि आप ऊपर ना उठे, दबा के रखना चाह रहा है, किसी न किसी एंगल से चाह रहा है कि फंसा दे, तो फंसा नहीं पाएगा उसको। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जिस भी गतिविधि में वो इन्वॉल्व रहेगा उसमें कोई उसको दबा नहीं पाएगा, ठीक है, डोमिनेट नहीं कर पाएगा। महान यश वाला होगा, महान यश वाला होगा। कौन? जिसके कुंडली में केसरी योग बनेगा और अपने स्वाभाविक तेज से ही, स्वाभाविक तेज से ही क्या करेगा? स्वाभाविक तेज से ही लोगों को आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा। आकर्षित करने का मतलब ऐसा नहीं कि वो हिप्नोटिज्म में जानेगा, ऐसा नहीं है। मतलब उसमें ऐसा लक्षण अद्वितीय रहेगा कि लोग उसके दीवाना बन जाएंगे। जी हाँ, तो ये केसरी योग जिसमें रहेगा, मतलब समाज में कहीं भी खड़ा होगा तो उसका सिक्का जरूर चलेगा भाई। ये मैं नहीं कहता, बड़े बड़े ज्योतिष शास्त्रों में इसका वर्णन है, और ये अचूक होता है, बशर्ते कि इसके साथ साथ में कोई ऐसा योग न बना हो जी इसको परिहार करता हो। परिहार, परिहार मतलब इसको काटता हो, ऐसा कोई योग, अशुभ योग न बना हो क्रूर ग्रहों के द्वारा। मान लीजिए कि ये चंद्रमा है, और चंद्रमा है किसी क्रूर ग्रह की, इस पे दृष्टि पड़ गई, राहु की, केतु की, शनि की, मंगल की भी, इस टाइप का अगर हो जाए तो बाधित तो होगा, कुछ असर रहेगा, ऐसा नहीं कि पूरा कर जाएगा, असर रहे, लेकिन वो बात नहीं रह जाएगी। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। कोई डाउट और कंफ्यूजन हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी obliged of you to reply all of you. Thank you.